हंसी गतिं बिभ्रतिं चञ्चतखञ्जनमञ्जुलोचनयुगां पीनोल्लसत्कन्धरां शुम्भतकाञ्चनकङ्कणद्युतिमिलत् पाणौ चलच्चामरां कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रियः। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रसरंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा। राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनगादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, श्री वांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। रागद्वेषाद्यनर्थं जहि जहि भगवन्नाम मात्र प्रतापात् द्वैतं देहादि विस्मारय सकल मथस्फोर्ये तुर्यतेजः द्वैतं देहादि विस्मारय सकल मथस्फोरय तुर्यतेजः तद्विस्मार्यथ संदर्शय मधुरम हस्तद्रहस्यद्भुतौ मधुरमहस्तद्रहस्य अद्भुतौ पश्याविकृष्याथ वृंदावनमुपनय मेनागरौ गौरनीलौ पश्याविकृत्याथ वृंदावनमुपनय मे नागरौ गौरनीलौ मे नागरौ गौरनीलौ। अध्यात्म पथ में एक बहुत बड़ा प्रबल प्रतिबंधक होता है, इसको द्वंद्व कहते हैं। जैसे सुख दुख का जोड़ा है, लाभ हानि का जोड़ा है, जीवन मरण का जोड़ा है, ऐसे ही सुख दुख का जोड़ा है। ऐसे एक जोड़ा है राग द्वेष, ये जल्दी छूटता नहीं। राग और किसी चीज के प्रति, ये कहते हैं जिम्मे प्रति लाभ लोभ अधिक है। जैसे जैसे मान लो हम चाहते हैं, अगर वैसा हो जाता है तो उसके प्रति और राग उत्पन्न हो जाता है। अगर वो नहीं होता है, चाहे उसको न होने देने में अगर कोई अड़चन पैदा होता है, चाहे उसमें हमारा नाश ही होने वाला हो, चाहे अनिष्ट होने वाला हो, लेकिन मन ने मान लिया, स्वार्थ ने ये
गांठ बांध लिए कि नहीं हमें तो चाहिए ही, तो जब भी अनर्थ होने वाला हो उसमें अगर कोई उसको रोकना चाहता है तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। इसे काम और क्रोध में होता है। कामना पूर्ति होती गई, इच्छा पूर्ति होती गई तो बहुत बढ़िया लगता है। अगर उसमें कोई अवरोध पैदा हो जाता है, कोई विघ्न डाल देता है, तो उसके प्रति क्रोध हो जाता है। कामात क्रोधो भी जायेत। तो एक बार की बात है कि राग द्वेष ऐसा है कि देखो कितने वर्षों तक श्री विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि जी, वैसा उनका चरित्र आप लोग सुने ही हैं, लेकिन ऐसा वर्णन आता है हजारों हजारों वर्षों तक वो भी तोता बन जाते, वो भी तोता बन जाते, और तोता बन के चोंच मार मार के लड़ाई करते थे। मैंने ऐसे मतलब राग द्वेष बहुत विचित्र चीज है, छोटी मोटी चीज। देखो सत्यजुग की बात है जी, सुरुचि को ध्रुव जी के प्रति क्या हो गया था, द्वेष ही था ना, वो सत्यजुग की बात है। और कलयुग में तो क्या कहना है जी, कलयुग में तो कह रहे हैं कि एक बहुत बढ़िया चौपाई है कि कृतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ऐसे लोग, द्वापर कछुक वृंद हो ही कलयुग मां। माने सतयुग में और त्रेता में ऐसे द्वेष करने वाले लोग नहीं थे, और द्वापर में कुछ हो गए थे, और कलयुग में तो वृंद के वृंद, टोल के टोल उनसे भरा मिलेगा, गली गली, घर घर, पूरा समूह राग द्वेष से माने पटाप मिलेगा आपको। बात बात में राग द्वेष, बात बात में राग द्वेष, झगड़ा झंझट कलह क्लेश। तो कह रहे राग द्वेषाद अनर्थम, कह रहे राग और द्वेष नामक जो अनर्थ है। एक बार पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज श्री उड़िया बाबा महाराज जी को गुरु मानते थे, क्योंकि उनका लेख कल्याण में छपा करता था। श्री उड़िया बाबा महाराज जी के जो प्रवचन उस समय हुआ करते थे, तो श्रोता लोग उसको लिख लिया करते थे, या उस समय टेप रिकॉर्डर तो संभवतः होगा ही, तो उसमें रिकॉर्ड कर लेते थे और सुनते थे और एक एक अक्षर को लिखते थे, और इससे साधक को बड़ा लाभ होगा। तो उसको लिख करके समीक्षा के लिए गीता प्रेस में दिया गया। तो श्री गीता प्रेस के जो संपादक, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने छपवा दिया। तो मतलब पत्रिका में वो उनके प्रवचन छपे करते थे, उससे लोगों को बहुत लाभ होता था। और उसी गीता प्रेस में वो एकांकी रूप में, घटना रूप में, प्रवचन रूप में पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज जी के प्रवचन को सुन करके, पढ़ करके श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज जी को बहुत लाभ होता था। तो उन्होंने मन ही मन गुरु मान लिया था, बरसों से गुरु मानते थे उनको, कभी कभी उनके दर्शन करने भी जाया करते थे। तो एक बार पूज्य पंडित जी महाराज दर्शन करने आए, तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी, उन्होंने कहा महाराज जी हमारी हार्दिक इच्छा है कि आपके चरणों की सेवा करें। तो उन्होंने कृपा करके दे दी कि लो कर लो। फिर उन्होंने पूछा कि पंडित जी आप क्या जपते हो जी? तो उन्होंने कहा भगवान मैं तो राम 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 राम, क्यों रामायण जी में यही महामंत्र कहा गया है, महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। राम नाम मनि विषय ब्याल के, मेटद कठिन कुंक भाल के, महामंत्र है। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, क्या इसमें राम नाम नहीं है?
तो उन्होंने कहा आप जो कह रहे सच्ची बात है, इसमें कोई मीन में क्यों नहीं है, तो इसको क्यों नहीं जपते हो। तब से उन्होंने उसको गुरु मंत्र मान लिया और राम नाम जपना छोड़ दिया और महामंत्र जपने लगे। बताइए इसे कोई दीक्षा होती है, लेकिन यही श्रद्धा है कि उनके एक बार पंडित जी महाराज आए हुए थे गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी तो आप तो गिरिराज की परिक्रमा करके आए होंगे। तो उन्होंने को लगा कि गुरुदेव की इच्छा है कि मैं परिक्रमा करूं, तब से उन्होंने परिक्रमा शुरू कर दी। देखो क्या श्रद्धा होती है भाई। मुख से निकला कि वो ब्रह्म वाक्य होगा, महावाक्य होगा। तो उन्होंने कहा कि इस महामंत्र को, केवल इतना ही कहा कि क्या इस महामंत्र में राम नाम नहीं है क्या। तो उन्होंने न हाँ कहा न हूँ कहा, उसको मैंने गुरु मंत्र मान करके स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि पंडित जी इसको जपना और राग द्वेष से जपना, और कम से कम गुरुदेव कितनी देर जपेंगे। तो उनका राग द्वेष त्याग करके 24 घंटे में 6 घंटा लगातार जपना। तो पंडित जी जपते थे और एकदम ध्यान से जपते थे। और मान लो 3 घंटा जप लिए और मन कहीं भाग गया तो उसको रद्द कर देते थे, ये 3 घंटा बेकार हो गया। फिर जपते जब 5 घंटा जब फिर अगर वो मन भाग गया उसको बेकार कर देते थे। कई बार उनको 23 घंटा 22 घंटा 18 घंटा वो 6 घंटा पूरा करने जाते थे। फिर मन ऐसा सधा, डर गया मन कि भाई ये तो रोटी पानी बंद हो जाएगा अगर भाई पूरा होगा नहीं तो भोजन पानी करेंगे नहीं। तो देखो पंडित जी महाराज तो उन्होंने कहा था कि 6 घंटा नाम जप करना, ये महामंत्र का जाप करना और राग द्वेष से बचना। तो पंडित जी के लिए महा ये वाक्य हो गया। जीवन में कभी राग और द्वेष नहीं आने दिया उन्होंने, वो सिद्ध हो गए। तो कह रहे हैं राग द्वेषाद्यनर्थम जहि जहि भगवन नाम मात्र प्रतापाद। कह रहे भैया इन द्वंद्वों को नाश करने के लिए या किसी भी कलंक को मिटाने के लिए, किसी भी दुर्गुण को मिटाने के लिए भगवान नाम का जो प्रताप है वो बड़ा प्रचंड है, सूर्य के समान है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। तो कहने भैया भगवान नाम के प्रभाव से राग और द्वेष नामक जो अनर्थ है जही उनको त्याग दो, छोड़ दो, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। द्वैतम देहादि विस्मारय, और जो देह के आदि में जो द्वैत है, भाई देखो देह है और शरीर मतलब माने जो सांसारिक कार्य है उसमें सुख भी होता है, दुख भी होता है, लाभ भी होता है, हानि भी होती है, जीवन भी होता है, मरण भी होता है। तो कह रहे हैं कि इनको माने ऐसे अपनी स्थिति बना लो कि द्वैत का कोई विशेष प्रभाव न पड़े। सुख हो तो ज़्यादा फूलो मत, इतराओ मत, और दुख हो तो बिलबिलाओ मत, 50 जगह कहने मत जाओ। इसे कहते हैं ततेनुकंपा सुसभिक्ष मानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, कि ये सब तुम्हारा ये बोया हुआ है उसको चुपचाप सहते जाओ और भजन करते जाओ, सिद्ध हो जाओगे। तो कह रहे भैया कि द्वैतम देहादि विस्मारय, भजन करोगे, अध्यात्म में जैसे जैसे प्रवृत्ति होगी, भजन में रुचि होगी, तो स्वाभाविक ये क्षीण होते चले जाएंगे। सकलमथ स्फोरयत तुर्य तेज, तो कह रहे हैं ऐसा जब तुम करोगे ना तो एक जो तुर्य तेज चतुर्थ जो स्थिति है वो तुझे प्राप्त होगी। उसमें डटना नहीं, उसमें भी मतलब उसका रसास्वादन वहाँ डट के नहीं करना है। फिर मतलब स्फोरय तुर्य तेज, तो चतुर्थ स्थिति की जो प्रकाश होगा, तेज हो, जो आनंद प्रकाशित होगा, कह रहे हैं
तद विस्मार्यार्थ, उसको भी विस्मृत कर दो, उसको भी छोड़ दो, भूल जाओ। संदर्शय मधुरम, और उसके बाद कह रहे हैं कि भैया तद विस्मार्याथ संदर्शय मधुरम हस्तद्रहस्य अद्भुत। उसके बाद कह रहे हैं कि भैया जो चतुर्थ अवस्था की जो बात है उसको भी जब तुम्हारे हृदय में स्फुरित है तो उसको भूल करके तुम्हारे हृदय में एक बहुत सुंदर जो है वो मधुर रहस्य में अद्भुत प्रकट होगा। उस ज्योति का क्या करो, संदर्शय, उस सुखद तेज का तुम अपने हृदय में संदर्शय, उनका दर्शन करो, आस्वादन करो। अब आगे फिर कह रहे हैं कि पश्या विकृष्याथ वृंदावनमुपनय में नागरो गौर नीलौ, नागरो गौर, और अपने हृदय देश में पश्या विकृष्याथ वृंदावन, अपने हृदय देश में ही श्री धाम वृंदावन का संदर्शन करो, उनका चिंतन करो, उनका आस्वादन करो, उनका ध्यान करो। और श्री धाम वृंदावन में माने तुम वृंदावन का ध्यान करोगे तो वृंदावन के राजा है ना, प्रिया प्रीतम, वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी। तो वृंदावन का ध्यान करते हुए श्री धाम वृंदावन की कुंजों में श्री श्यामा श्याम का स्मरण किया करो, ध्यान किया करो। मुपनय में नागरऊ, जो नागर शिरोमणि, नागरी नागर श्यामा श्याम, जो गौर और श्याम कलेवर वाले श्यामा श्याम हैं, उनका उपनय, उनका अपने हृदय में उनको स्थापित करो, उनको ले आओ या उनको दर्शन करो। उपनय माने ले आना, बैठा आना, रखना होता है। तो कह रहे हैं फिर श्री धाम वृंदावन जब तुम्हारे हृदय में स्फुरित होंगे, उसमें श्री धाम वृंदावन में जो कुंजें हैं, कुंजों में दिव्य श्यामा श्याम की लीला मय माधुरी का दर्शन करो, श्यामा श्याम की झांकी किया करो, जुगल सरकार की लाडली लाल की। और न हो तो इस सभी स्टेज को छोड़ दो, एक ही बार डायरेक्ट प्रिया प्रीतम का ध्यान करो। क्योंकि इसी देखो जी, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज है ना, ये पहले बहुत भारी अद्वैतवादी प्रवर पंडित थे, आचार्य थे। तो कभी कभी बातें उनके हृदय से निकल के आती हैं कि कभी गौर तेज, श्याम तेज, कभी ब्रह्म तेज, कभी तुरीयावस्था, कभी ब्रह्म विचार, लेकिन अंत में पुनः श्यामा श्याम में ही उनकी परिणति कराते हैं। या कहते हैं कि भाई स्टेज बता दें, क्रम, एक क्रम, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर जो चरम जो क्रम है उसी धाम वृंदावन का जो नित्य विहार है, श्यामा श्याम की छवि है। पुनः आचार्य चरण वहीं जीव को जाने के लिए इंगित करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। इस पूरे ग्रंथ में श्री धाम वृंदावन वास करना, प्रिया प्रीतम का रस में भजन करना, उनका ध्यान करना, उनको लाड लड़ाना और विशेष करके उनकी मधुर केली का दर्शन करना, भावना करनी, चिंतन करना और प्रिया प्रीतम को सखी सहेली मंजरी भाव से बार बार उनका लालन करना, उनकी परिचर्या करनी। और कभी कभी बहुत जो सुंदर जो वृंदावन के विरक्त महात्माओं की जो रहनी है, उस रहनी को धारण करते हुए माने किसी की निंदा आदि सुनने में बहिर के समान हो जाना, किसी को दोष देखने में अंधे के समान हो जाना, किसी के दुर्गुण दुराचार वर्णन करने में गूंगे के समान हो जाना। इस प्रकार श्री धाम वृंदावन में नाम स्मरण करते हुए, उनकी लीला स्मरण करते हुए, उनके विरह में रोते हुए, राधा कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए या श्री राधा राधा नाम प्रसंगानुसार अनेकों उन्होंने मिला जुला करके इस 4-5 बातों पर उनका विशेष विकेंद्रीकरण है,
विशेष फोकस है उनका। तो जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। विभत्से विषये निरंकुश मसावात्मेन्द्रियैर्धावति क्वाप्याप्नोति सुखस्य गन्धमपि नात्यन्धस्तथाप्युन्मदः वाधिर्यं गुरुशास्त्रमित्रवचने स्वाश्चर्यनेति श्रुति द्वन्द्वं मन्दमतिः कदानुसरणं विन्दामि वृन्दाटवीं विन्दामि वृन्दाटवीम्। कह रहे विभत्से विषये निरंकुशम, कि जो विभत्स विषय है, माने जो घृणित विषय है, जो त्याज्य विषय है, उन विषयों में निरंकुश होकर के जो असौ आत्मेंद्रिय, ये जो हमारी इंद्रियां हैं जो दौड़ रही हैं, जैसे मदिरा पान करके कहीं खड्डा में गिर जाए, कहीं टकरा जाए, जैसे ऐसे कोई जन है तो उनको सुधि नहीं रहती है, ऐसे ही विभत्स विषयों की तरफ हमारे जो मन और इंद्रियां हैं वे निरंकुश होकर के ये दौड़ रहे हैं। और कह रहे हैं क्वाप्याप्नोति सुखस्य गंधमपि, क्वा अपि आपनोति सुखस्य गंधमपि, इन विषयों में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता है, कहीं भी सुख नहीं रखा हुआ है। क्वाप्याप्नोति सुखस्य गंधमपि नात्यन्धस तथा प्युन्मदः, फिर भी सुख नहीं है, फिर भी जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं ना कि अर्जुन जी से कहते हैं ना कि असुखस्य, ये लोक कैसा है, इसमें सुख है ही नहीं, अनित्य न, अनित्य है, अनित्यम असुखम, अनित्यम अनित्यम असुखम, माने ठहरने वाला नहीं है। भगवान इस ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन, देखने में तो बड़ा सुख लगता है लेकिन है नहीं, क्योंकि मैंने इसकी रचना की है, मैं इसकी प्रकृति जानता हूँ। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इसलिए भैया अगर तुम मेरी बात में, जैसे मान लो कोई चीज़ कोई मैन्युफैक्चर करता हो तो उसको पता रहती है कि नकली है कि असली है, कि इसमें क्या क्या मिलावट है। वही जो उसको निर्माण करता ही अगर बता दे कि भाई देखने में ऊपर से बढ़िया होगा लेकिन वो माल मत खरीदना, क्योंकि मैं ही उसका निर्माण करता हूँ, और जो थोड़ा मोटा मोटा देखो उसको खरीद लेना। ऐसे ठाकुर जी इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, तो कह रहे हैं कि अर्जुन वास्तव में देख, संसार में सुख नहीं है, असुखम माने सुख रहित है, और करे अनित्यम, ये नित्य नहीं है। किंतु इमं प्राप्य भजस्व माम, तेरे को ये देह जो प्राप्त हुई है, या जो तुम्हें ये संसार में जो तो आया है और तुझे शरीर प्राप्त हुई है ना, इसको प्राप्त कर कर मेरी मान, तो भजस्व माम, केवल और केवल मेरा भजन कर, और नहीं तो साचो श्री राधा रमन झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लावे बार। जैसे मदारी नहीं होता है, क्या क्या दिखा देता है और छोड़ पर उसको गायब कर देता है, तो कहते ये बाजीगर के मदारी के समान है। तो वही आचार्य चरण कह रहे हैं कि क्वाप्याप्नोति सुखस्य गंधमपि, तुम ही बताओ भैया क्या इसमें सुख है, तो करना इसमें सुख तो नहीं है। तो नात्यंधस तथा प्युन्मद, इतना होते हुए भी हम देखो मतवाले के समान, मदिरापी के समान दौड़े जा रहे हैं, इस सुख को लूटते जा रहे हैं और सर्वनाश करते जा रहे हैं। वाधिर्यम गुरुशास्त्र मित्र वचने सु आश्चर्य मेति श्रुति, और
गुरु जी की बात, शास्त्र की बात, जो हमारे मित्र जन हैं, जो हमारे सुहृद जन हैं, उनकी बात सुनने के लिए तो मैं ऐसा जैसे लगता है कि मैं बहरा हो गया हूँ, क्योंकि वो बढ़िया बात कहते हैं तो हमें बातें रुचती नहीं है। तो कह रहे भैया, श्रुति द्वंद्वम मंदमति कदा नुशरणम विंदामि वृंदाटवीम विंदामि वृंदाटवीम। तो क्या ऐसी स्थिति में भी श्री धाम वृंदावन मुझे अपनी चरणों में जगह देंगे? कहने का मतलब श्री धाम वृंदावन पे बड़ा भरोसा है, उनको पूरा पूरा विश्वास है कि हाँ, वो इतना होने के बाद भी, सारे दुर्गुण होने के बाद भी श्री धाम वृंदावन हमें अपनी गोद से, अपनी शरण से अलग नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि इतना होने के बाद भी ऐसा कब मेरा सौभाग्य जागेगा कि श्री धाम वृंदावन मुझे प्राप्त होगा, वृंदावन की शरणागति मुझे मिलेगी, जुगल सरकार की लाडली लाल की। उसमें एक और बात कह रहे हैं, दैन्य की एक हद होती है, कह रहे मंदमति ही, मैं बड़ा मंदमती हूँ, अभागा हूँ, मूर्ख हूँ। मुझ जैसे पामर को श्री धाम वृंदावन अपनी गोद में कब जगह देंगे कि उनको विश्वास है कि जहाँ वृंदावन की शरण मिल गई तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे 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 राधे। सर्वोत्तम कार्य है, इसको करेंगे तो श्री हंस भगवान, देखो, सनकादिक गुरु श्याम श्यामा हरि प्रिया ता माही, जो सनकादिक भगवान के गुरुदेव हैं श्यामा श्याम। हमारे ग्रंथों में ऐसा वर्णन किया गया है कि राधाम कृष्ण स्वरूपाम वही कृष्णम राधा स्वरूपिणम। इस सिद्धांत को सभी मानते हैं कि राधा ही कृष्ण के स्वरूप हैं, कृष्ण ही राधा के। अगर ऐसी बात नहीं है तो आप बिहारी जाते हैं तो क्या वहाँ आपको चार हाथ दिखता है क्या? दो राधा रानी का, दो ठाकुर जी का। तो हमारी मान्यता क्या है कि हमारे प्रिय प्रीतम एक ही में मैंने समाहित, मन दोनों दो मिल एक ही भय। इसी तरह श्री राधा वल्लभ लाल जी में कहते हैं कि प्रेम बेली श्री राधिका प्रीतम श्याम तमाल, दोनों मिलकर के राधा वल्लभ जी हो गए। इसी हमें राधा और कृष्ण मिलकर राधा सर्वेश्वर हो गए, राधा और कृष्ण मिलकर राधा रमण लाल जी हो गए। तो राधाम कृष्ण स्वरूपाम वही कृष्णम राधा स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा के स्वरूप है, राधा ही कृष्ण के स्वरूप है। कलात्मानम, कलात्मक, ककार लकारात्मक, ककार कृष्ण सच्चिदानंद
विग्रह। लकार आप लोग जानते हैं। इकार प्रकृति राधा नित्यम वृंदावनेश्वरी। तो कलात्मानम मैंने दोनों जैसे लाल बस बाल के बाल बस लाल, क्रीड़ात्मक विलासात्मक जो श्यामा श्याम का स्वरूप है। प्यारी प्यारी के उर्माला, प्यारो प्यारी के उरहार, प्यारो प्यारी रंग महल में रंग भरे दो करत यार। तो ये कलात्मानम निकुंजस्थम, मैंने निकुंज में उपस्थित रहने वाले, निकुंज में विराजमान रहने वाले। गुरु रूपम सदा भजे, उन्हीं श्यामा श्याम को हम आचार्य रूप में, गुरु रूप में, माने श्यामा श्याम ही हमारे गुरुदेव के रूप में, आचार्य रूप में प्रकट हो गए। उन्हीं श्यामा श्याम को हम गुरुदेव के रूप में भजन करते हैं, आचार्य के रूप में भजन करते हैं, सेवा करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो सबसे बढ़िया कार्य है, उसे प्रिया प्रीतम भी प्रसन्न होंगे, सभी आचार्य भी प्रसन्न होंगे, संत समाज भी प्रसन्न होगा, आत्मा भी प्रसन्न होगा। महावाणी उत्साह सुख दंपति को सुखदाय। महावाणी जी में जो उत्साह सुख का वर्णन किया गया है, ये प्रिया प्रीतम को बड़ा सुख देने वाला है। इसका गान करना, श्रवण करना, पान करना और इनका जो चिंतन करे, फिर क्या कहना, वो तो और महा सुख प्रदान करने वाला है। महावाणी सिद्धांत सुख तिनकी कृपा मनाय, कृत नैमित कहो बनाय। महावाणी उत्साह सुख दंपति को सुखदाय। तो हम लोग कल स्मरण किए थे कि प्रिया प्रीतम को सहचरी वृंद होरी खिलाने के लिए श्री विशाखा जी का जो बाग है, उस बाग में श्रृंगार करा करके, श्रृंगार आरती करके और पद पावरे देती हुई, जय जयकार करती हुई, बाजे बजाती हुई, श्यामा श्याम की पल पल में भांति भांति से सेवा करती हुई, उनकी मुख कमल की माधुरी निहारती हुई, जय जयकार करती हुई, बलिहार लेती हुई, तृण तोड़ती हुई, छवि को हृदय में बसाती हुई, उनसे विनोद करती हुई, उनको सुंदर सुंदर दृश्यावली दर्शन कराती हुई और उनके पद पद पे भांति भांति से, बिजना से, चंवर से, पिगदानी से, तांबुलदानी से, दर्पण से, सुंदर वचनामृत के द्वारा सुंदर शोभा गान करती हुई। और श्रीधाम वृंदावन केवल सखी सेवा कर रही है, सो बात नहीं है। यावन मात्र जहाँ जहाँ प्रिया जी चरण धरती है, वो हृदय बने मानो वृंदावन का हृदय खिल जाता है, वृंदावन की योनि बहुत प्रफुल्लित होती है। वह गई भूमि सकल हरियारी, जहाँ पग धरनी धरत सुकुमारी। जहाँ जहाँ सुकुमारी शिरोमणि श्यामा जो चरण पधराती हैं, तो वो प्रफुल्लित हो जाती है, कृत हो जाती हैं श्रीधाम वृंदावन की योनि। और जो सहचरी वृंद की से मतलब चरण विन्यास देख रही हैं, इनकी एक एक चेष्टा को दर्शन कर रही हैं। प्रसन्न बजना श्यामा जो प्रसन्न बजन प्यारे श्याम सुंदर, और दोनों की मधुर मधुर जो चेष्टाएं हैं, वो नैन नैन मिला वहीं कही कही बैन रसाल। रसिकन के धन सहज दो लाल लड़ीले लाल, लाल दो लाल लड़ीले हो कहत परस पर बैन। सुनि सुनि पुनि पुनि रीझ रीझ नैन सोलावत नैन। तो ऐसे श्यामा श्याम जो हौले हौले पधार रहे हैं, सबको कृतार्थ करते हुए समय आता है। और श्यामा श्याम श्री विशाखा जो का जो दिव्य बाग है, उसका जो मुख्य दरवाज़ा है, बाहरी जो परकोटा है, वहाँ पहुँचते हैं। बहुत सुंदर वहाँ फूलों से जो मार्गों को सजाई हैं, सुंदर चौखट है उसको सजाई हैं। सैकड़ों सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की आगवानी में वहाँ उपस्थित हैं। सुंदर मस्तक पे कलश पतरा करके फूलों की सुंदर आरती आदि सजा करके और फूल न्यौछावर करती हुई, जय जयकार करती हुई श्यामा श्याम पे फूल बरसाती हैं, जय जयकार करती हैं, अनेक फूल बरसाती हैं और प्रिया प्रीतम को अंदर ले आती हैं। जो सुंदर बगीची है और बगीची के मध्य में जो विशाल प्रांगण है,
जहाँ होली खिलाने की समुचित ढंग से तैयारी कर रखी हैं, उस दिव्य मंडल पे प्रिया प्रीतम को ले आती हैं और ले आ करके श्यामा श्याम को कुछ देर के लिए, क्योंकि देखो श्रृंगार कुंज से प्रिया प्रीतम पधारे हैं तो दोनों सुकुमार शिरोमणि हैं, तो यहाँ जब लेके आती हैं तो थोड़ा समय तो लगता ही है। तो प्रिया प्रीतम जैसे मानो थक जाते हैं तो उन दोनों को विराजमान करती हैं और उनकी सेवा करेंगी, भांति भांति से उनको लाड लड़ाती हैं। और थोड़ा इसमें जो सखी जन होली खिलाएंगे ना, उनके परिकरी कौन कौन सखी हैं, उनका थोड़ा नाम और कैसे सहचरीबिंद आ रही हैं, एकत्र हो रही हैं, इनका थोड़ा स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। रस होरी खिलावन आए रंगीली रंग भरी, रस होरी खिलावन आए रंगीले रंग भरी, लिए कल कंठादि सुहाई, लिए कल कंठादि सुहाई, लिए कल कंठादि सुहाए रंगीले रंग भरी, कल कंठादि सुहाए रंगीले रंग भरी। रस होरी खिलावन आई सुदेवी जो रंग भरी, रस होरी खिलावन आई सुदेवी जो रंग भरी, लिए कबरायादि सुहाए रंगीले रंग भरी, सुहाए रंगीले रंग भरी। इसमें एक चीज ये विचारनी है कि उत्तर दिशा से अग्रवर्ती रंग देवी जो पधार रही हैं, अपनी कुंज से निकल रही हैं और वो प्रिया प्रीतम को ले करके किसी सभी सखी संग संग में लेकर के उपस्थित होंगी। तो ये अपने दिशा से चल रही हैं, अपने परिकर को लेकर के। ऐसी सुदेवी जो ईशान कोण से आ रही, प्रिया प्रीतम को होरी खिलाएंगी तो अपने परिकर वृंद को लेकर के, सखी वृंदों को लेकर के अपनी कुंज से बाहर निकली हैं और प्रिया प्रीतम को होरी खिलाने के लिए सदल बल सब परिकर पधार रही हैं। भाई इनके भी लाखों इनकी सखी हैं और पूरा मार्ग जो है वो बड़े ये सखी वृंद अत्यंत प्रफुल्लित हैं। प्रिया प्रीतम के संग होरी खेलेंगी, उन्हें दुलराएंगी, इस आनंद में मग्न है मानो उनके जो पांव धरती पे नहीं पड़ रहे हैं, बहुत आनंदित हैं। खुशी उनके रोम रोम से मानो प्रस्फुटित हो रही है। इस तरह श्री ललिता जी हैं, रस होरी खिलावन आई ललिता जो रंग भरी, अपनी सखी को लेकर के भी पधारती हैं। ये पूर्व दिशा से पधार रही हैं। लिए रत्न प्रभा दिशुभाई, इनकी जो एक सखी है उनका नाम है रत्न प्रभा। जैसे रत्नों से आभा निकलती है उससे अनंत गुने ज्यादा। भाई जो रत्न है वो लौकिक ही है ना, यहाँ का कोई भी रत्न हो तो लौकिक ही होगा ना। और ये दिव्य जो रत्न है उसकी जो आभा होती है उससे भी बहुत अत्यधिक इनकी जो सखी उनकी जो भुजाओं से, कलाई से, करतली से, नख पंक्तियों से, अंग अंग से गौर कांति छर रही है। अधरों से अरुण कांति, उज्ज्वल दांतों से उज्ज्वल कांति, नेत्रों से श्यामल उज्ज्वल गौर, केशाली से दिव्य जो रत्नों की प्रभा उससे और बहुत ज्यादा बढ़ करके अंग अंग से दिव्य रत्नों की सी प्रभा निश्रित हो रही है। इसीलिए इनका नाम है रत्न प्रभा। ली रत्न प्रभा दिशुभाई रंगीली रंग भरी, रस होरी खिलावन आई विशाखा जो रंग भरी, आई विशाखा जो रंग भरी। लिए माधवी आदि सुहाए, लिए माधवी आदि सुहाए,
हे लिए माधवी आदि सुहाए रंगीले रंग भरी लिए माधवी आदि सुहाए रंगीले रंग भरी रस होरी खिलावन आई चंपलती काजू रंग भरी होरी खिलावन आई चंपलती काजू रंग भरी लिए मृग नैनादि सुहाई रंगीले रंग भरी मृग नैनादि सुहाई रंगीले रंग भरी। श्री विशाखा जी हैं, इनकी जो इनकी 8 सखी हैं, 8 में जो पहली सखी हैं वो माधवी नाम की सखी हैं। तो माधवी आदि सखियों को लेकर के श्री विशाखा जो प्रिया प्रीतम की होरी खिलाने के लिए, उनको रस बिलसाने के लिए ये पधार रही हैं, क्योंकि इन्हीं का मनोरथ है। आज की मुखिया सखी यही हैं। और इसी तरह से सुंदर जो है चंपक लता जो ये दक्षिण दिशा से पधार रही हैं अपनी सुंदर मृग नयनी आदि जो इनकी सखी हैं, उन सभी सखियों को लेकर के प्रिया प्रीतम को होरी खिलाएंगे। इस उमंग में भरी हुई सुंदर सौ सामग्री को अपने कर कमल पधराती, गाती हुई, बजाती हुई, नृत्य के भाव दिखाती हुई, आनंद में भरी हुई ये पधार रही हैं। फिर चित्रा सखी जो है वो नैऋत कोण से रस होरी खिलावन आई सुचित्रा जो रंग भरी लिए तिलकन आदि सुहाई रंगीली रंग भरी। इनकी जो पहली सखी उनका नाम तिलकनी है, माने सखियों में तिलक के समान, मानो सिरमौर हैं, तिलक मस्तक पे होता है, माने सर्वश्रेष्ठ रूप से सर्वोच्च रूप से विराजती हैं। माने सभी गुणों में सभी कलाओं में बहुत निपुणा है। तो मानो तिलक रूप होकर के राजती हैं, माने सर्वमूर्धन्य होकर के राजती हैं। तो लिए तिलकन आदि सुहाई रंगीली रंग भरी रस होरी खिलावन आई तुंग विद्या जो रंग भरी रस होरी खिलावन आई तुंग विद्या जो रंग भरी लिए मंजू में दादी सुहाई ए लिए मंजू में दादी सुहाई ए लिए मंजू में दादी सुहाई मंजू में दादी सुहाई ए लिए मंजू में दादी सुहाई रंगीले रंग भरी लिए मंजू में दादी सुहाई रंगीले रंग भरी रस होरी खिलावन आई श्री तुंग विद्या जो रंग भरी। ये भी प्रिया प्रीतम के अनुराग में भरी हुई हैं। भारी इनके हृदय में भी उल्लास है, अनेकों मनोरथ इनके हृदय में है। प्रिया प्रीतम को भांति भांति से होरी खिलाएंगे, सुख प्रदान करेंगे। तो अपनी जो मंजू मेधा आदि, मधुरा आदि, मधुस्यंदा आदि जो सखी हैं, उन सखियों को लेकर के ये भी लाखों की तादाद में सहचरी वृंद लेकर के और उस खेल में उपस्थित होने जा रही हैं। और इसी तरह से रस होरी खिलावन आई इंदुलेखा जो रंग भरी होरी खिलावन आई इंदुलेखा जो रंग इलिए तुंग भद्रादि सुहाई लिए तुंगभद्रादि सुहाई लिए तुंग भद्रादि सुहाई तुंगभद्रादि सुहाई लिए तुंगभद्रादि सुहाई रंगीले रंग भरीली तुंगभद्रादि सुहाई रंगीले रंग भरी। तो ये 8 सखी हैं, अपनी अपनी दिशा से प्रिया प्रीतम को होरी खिलाने के लिए पधार रही हैं, टोल के टोल। तो आगे वर्णन कर रही हैं कि सखी ये सब आई सुहाई। ये सखी जन जब आ रही हैं होरी खिलाने के लिए बहुत प्यारी लग रही हैं। मन इनकी वेशभूषा, चाल ढाल, चलन चितवन, बोलन बतरान, गाती बजाती, नृत्य करती हुई और भांति भांति के भाव को प्रकट करती हुई बहुत मने जिस रास्ते से गुजर रही हैं, कोलाहल मचाती हुई, आनंद बरसाती हुई, कह रही सखी ए सब आई सुहाई बनी ठनी
रंग, मैंने सभी षोडश श्रृंगार समलंकृता हैं, सभी मृगलोचनी हैं, सभी गौरांगी हैं, सभी कुंचित की सावली वाली हैं, सभी विधुबदनी हैं, सभी सुंदर मलाल की चाल को फीकी करने हंसागमनी हैं, कोकिल कंठी हैं, विधु बदनी हैं। तो कह रही हैं कि सखी ये सब आई सुहाई बनी ठनी रंग भरी, अपनी सखी संग लाई, ये अपनी सखी संग लाई, रंगीले रंग भरी, अपनी सखी संग लाई। ए कर सोजन खेल की साजे, कर सोजन खेल की साजे, ये कर सोजन खेल की साजे, ये कर सोजन खेल की साजे, ये कर सोजन खेल की साजे, चली मिले रंग भरी, साजन खेल की साज चली मिले रंग भरी, एक एकत अधिक विराजे, एकत अधिक विराजे, ये एक एकत अधिक विराजे, एकत अधिक विराजे, ये एक एकत अधिक विराजे, रंगीले रंग भरी, एकत अधिक विराज, रंगीले रंग भरी। सबके कर कमल में सुंदर सुंदर सेवा की जो सामग्री है, किन्हीं के हाथ में पिचकारियां हैं, किन्हीं के हाथ में अबीर की थाल है, किन्हीं के हाथ में गुलाल की, किन्हीं के हाथ में वीणा है, किन्हीं के हाथ में बंसी है, किन्हीं की शहनाई है, कोई झांझ लेकर के, कोई सुंदर मृदंग लेकर के, पखावज लेकर के, कोई सुंदर जो सेवा की थार है वो लेकर के, कोई पिंजरा लेकर के चल रही हैं, कोई चंदन, कोई इत्र की, कोई कमोरी, कोई कटोरी, कोई कलश, जिनके जो सेवा है, जो जैसी सेवा करेंगी वैसी वैसी सामग्री लेकर के कह रही कर सौजन खेल की साजें। सबके कर कमल में बहुत सुंदर खेल की जो सेवा की सामग्री है बहुत प्यारी लग रही हैं, उस सामग्री को लेकर के बहुत शोभा पा रही हैं। कर सौजन खेल की साजें चली मिल रंग भरी, एक एक ते अधिक विराज है। कहने का तात्पर्य है कि एक से बढ़कर एक सुंदरी हैं, एक से बढ़कर एक गुणवती हैं, रूपवती हैं, एक से एक निष्णाता है, निपुणा है, एक से एक कला कुशल हास परिहास आदि करने में भी निपुणता में, माने एक से बढ़कर एक प्यारी लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं, गुणवती लग रही हैं। ये माने किसी का किसी से कोई मतलब सभी अनोखी अनोखी हैं, अद्भुत अद्भुत हैं, कोई मैच नहीं है, कोई किसी से तुलना ही नहीं है। एक से बढ़कर एक सहचरी बिंद शोभा पाती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, बहुभांति न बाजे बजावे अनुपम रंग भरी। ये बाजे भी तो अनेक है ना, तो अनेक प्रकार के बाजों को बजाती हुई, माने श्रीधाम वृंदावन इन बाजाओं के जो स्वर हैं उस रौ से श्रीधाम वृंदावन निनादित हो रहे हैं। इसे भांति भांति के बाजे बजा रही हैं। और ख़ास करके जो होरी के समय जो बाजा बजता है, जो मुख्य बाजा होता है, डफ होता है, तो बीच बीच में अनेकों सहचरवृंद हैं जो डफ लेके चल रही हैं और डफ लेकर के और नृत्य पुलक चाल से सुंदर भाव भंगिमा प्रकट करती हुई, सुंदर उछलती हुई नृत्य पुलक चाल से और नृत्य के भाव दिखाती हुई, जैसे फिरकियाँ लेती हैं ना, जो नृत्यांगना है, जैसे कि वो त्रिवट तिरप बांध मंडल पर उतरी, जो अर्धवृत्ताकार नृत्य दिखाती हुई चल भी रही हैं और अर्धवृत्ताकार कोई दाएं और बाएं और सुंदर मृदंग जो है डफ बजाती हुई भाव नृत्य दिखाती हुई नाच भी रही हैं और बजा भी रही हैं। तो कह रही हैं कि बहुभांति न बाजे बजावे अनुपम रंग भरी, डफ में उपजे उपजावे रंगीली। माने उनका जो हृदय का जो भाव है ना, वो बाजों के द्वारा प्रकट कर रही हैं। देखो
बाजे होते हैं ना, खुशी के बाजे अलग होते हैं, और जो दुख में बाजे बजते हैं वो बाजे ही तो होते हैं। उस समय की जो बोल होती है बाजे की, उस समय की जो एक धुन होती है, वो बड़ी विषाद से युक्त होती है, मलिन कर देती है, हतोत्साहित कर देती है, दुख प्रकट, जैसे वो सैड सॉन्ग नहीं होते हैं, उदासी वाले होते हैं। और एक ऐसे मतलब बाजे भी ऐसी बजा रही हैं कि हृदय के भाव बाजों से प्रकट हो रहा है। डफ में उपजे उपजावे ये, 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 डफ में उपजे उपजावे रंगीले रंग भरी उपजे उपजावे रंगीले रंग भरी रस होरी खिलावन आए रंगीले रंग भरी होरी खिलावन आए रंगीले रंग भरी लिए कल कंठा दिसुहाई लिए कंठा दिसुहाई ये, लिए कल कंठा दिसुहाई कल कंठादि सुहाई लिए कल कंठादि सुहाई रंगीले रंग भरी कंठादि सुहाई रंगीले रंग भरी। गुण गाव ही चौगुन चाड़, चौगुने चाव से समग्र सहचरी वृंद उमग उमग करके और सुंदर प्रिया प्रीतम के गुणों का गान करती हुई, वृंदावन की गुणावली गान करती हुई, प्रिया प्रीतम के रस से भरी हुई हैं। ये सदा प्रिया प्रीतम का है गुणानुवाद करती हैं, उनके आश्रित हैं, उनकी कृति का गान करती हुई और भांति भांति से बाजाओं से वही भाव उपजाती हुई। गुण गाव चौगुन चाड़ चढ़ी चित रंग भरी, श्यामा श्याम की सेवा की चाव में, होरी खिलाने की चाव में, उत्साह में चौगुना चोप बढ़ा हुआ है, मने बहुत उत्साहित हैं, उत्कंठित हैं। और लड़ी लाड़ लड़न के लाड़ रंगीली रंग भरी, लड़ी लाड़ लड़न के लाड़, लाड़ लड़न है प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम के लाड़ में उनकी प्रीति की धारा में सभी पगी हुई हैं। आगामी बातों को सोच सोच करके, समझ रहे हैं ना, कि ऐसे होगा, ऐसे खेल खिलाएंगे, ऐसे रस्म पकाएंगे, ऐसी पिचकारी मारेंगे, ऐसे मुख विलेपन करेंगे, ऐसे ऐसे होगा तो कैसे। जैसे कहते हैं ना कि जो एक सभा जोड़ती हैं तो उसमें अपने अपने प्रस्ताव को सभी रखते हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि सखी प्रिया प्रीतम अगर इस प्रकार होरी खेलें तो कितना बढ़िया होगा। तो रमेयो हरिसो होरी रंग, प्रिया जो अगर हरि से इस प्रकार होरी खेलें, रमेयो हरिसो होरी रंग, बड़ भागन ते फागुन आयो करत ही करत उमंग, भरी केसर की नीर ने ऐसे ऐसे छबीली छींट छबिसों छल करके छिड़के श्याम शरीर। ये लीला ऐसी हो नहीं रही है, वो विचार करने के छबीली प्रिया जो पिचकारी में रंग भर के प्यारे के ऊपर ऐसी डालेंगे तो कितना बढ़िया होगा ना, क्या रंग बरसेगा। तो छबीली छींट छलसों छल करके छिड़के श्याम शरीर, चोवा चंदन अतर कुमकुमा बहु सुगंध की रेल, रिझ में रसिक रसाल लाल को करी मन भाई खेल, अबीर गुलाल उड़ाए अनुपम लगिए उर्सन सर पे। तो मैंने अबीर गुलाल उड़ाएंगे और जब अंधकार धुंध मच जाएगी तो प्रिया उनके पास चले जाएंगे, और जब आंख मिटते होंगे तब तक उसी अंधकार में आकर उनको पकड़ लेंगे, उनके मुख को मिटेंगे, क्या रस बरसेगा ना। तो ऐसी कल्पना कर रही है कि मैंने ऐसा ऐसा होगा तो क्या आनंद बरसेगा भाई। तो ऐसे कह रही हैं कि लड़ी लाड़ लड़न के लाड़ रंगीले रंग भरी, लड़ी लाड़ लड़न के लाड़ रंगीले रंग भरी, लड़ी लाड़ लड़न के लाड़ ये लड़ी लाड़ ये
लाड़ जय लड़ी लाड़ लड़न के लाड़ रंगीले रंग भरी लाड़ लड़न के लाड़ रंगीले रंग भरी। जब लालन को लिए घेर उमंग ने रंग भरी रंग हो टेरी रंगीली रंग भरी। जब लालन को लिए घेर होता ऐसा है कि प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं, सखी वृंद दिशा विदिशा से 8 दिशाओं से सखियां भी आ रही हैं। तो एक ऐसा समय आता है कि हर दिशाओं से सखियां आकर के एक ही जगह एकत्र हो जाती हैं, बीच में प्रिया प्रीतम दिव्य मंडल पे। इधर से प्रिया प्रीतम पहुंचते हैं, उधर से ईशान कोण से, दक्षिण से, उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से, नैऋत्य कोण से, अग्नि कोण से, वायव्य कोण से वो समग्र सहचरी में पधारती हैं। तो उस समय अब सभी वहाँ फिर मिलनी होती है। तो जब लालन को लिए घेर उमंगन रंग भरी रंग हो टेरी रंगीली रंग भरी। तो जे ही प्रिया प्रीतम का सभी एक बार एकत्र होकर दर्शन करती हैं तो वहाँ बहुत जोर से होरी का जो उत्साहवर्धक जो शब्द है हो उच्चारण करती हैं लाखों सखी। तो मंडल वृंदावन का जो क्षेत्र आनंद से भर जाता है, सुख से भर जाता है। सभी एक बार होरी के उमंग में भरी हुई हो शब्द उच्चारण करती हैं, बाजे बजाती हैं। फिर क्या कह रही हैं, तब उठी संहार संहार निज निज रंग भरी। कुछ सखियां हैं जो पहले आ गई हैं, वो आकर के वहाँ सुस्ता रही हैं, मैंने थोड़ी बैठी हुई हैं। और जिन ही प्रिया प्रीतम आते हैं तब उठी समारे समारे ये, तब समारे समारे ये, तब उठी समारे समारे ये, तब उठी समारे अरे समारे हो तब उठी तब उठी समारे समारे तब समारे समार निज निज रंग भरी निज निज रंग भरी लई सैनन में सनकार रंगीली रंग भरी लई सैनन में सनकार रंगीली रंग भरी। और यहाँ ले आकर के देखो प्रिया प्रीतम की थोड़ी यहाँ सेवा करती हैं, क्योंकि लाल लल्ला यहाँ श्रृंगार कुंज से पधारे हैं। श्री विशाखा जी का जो बाग है वहाँ, तो कौश की पाय पलोट ही कौश की भुज चापत चित चाहे और लेकर फूलन बीजना ब्यारत ब्यार परम सुखदाय। थोड़ी होरी से पहले, होरी खेलने से पहले श्यामा श्याम को यहाँ ले आकर विराजमान करती हैं। सुंदर फूलों की चौकी बिछाई है और मसनर गेंदू तकिया आदि उस पर लगा पधराई हैं। नीचे चरण पीटिका है और सुंदर नीचे फूलों के गलीचे हैं। यहाँ श्यामा श्याम को ले आकर विराजमान करती हैं, थोड़ी सेवा करती हैं, उनके श्रमकण निवारण करती हैं और भुजाओं को चाँपती हैं, चरणों को चाँपती हैं और अनेक अलकावली सुधारती हैं, वस्त्र आभूषण आदि को सुव्यवस्थित करती हैं, अनेक बिजना से ब्यार करके श्रमकण को सुखाती हैं और थोड़ी श्यामा श्याम को सुंदर मिष्ठान भोग लगाती हैं, पेय पदार्थ आदि पिलाती हैं। उसके बाद अनेक जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुख कमल पहुँचती हैं, मुखवास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं। थोड़ी श्यामा श्याम के सामने सुंदर उनकी जय जयकार करती हैं, बलिहार लेती हैं और उसके बाद श्यामा श्याम को अब श्री राधा रानी की वहाँ जो सुंदर जो मंडल है ना, मंडल पे जो सुंदर निकुंज है और सुंदर जो खेल की सहज सौज जैसी बनी तैसी सहचरी संग श्यामा श्याम निकुंज में खेलत होरी रंग। तो जो सहज जो सौज सजा रखी हैं, मंडल आदि का कुंज बाग बगीची का दर्शन कराती हैं और उसके बाद फिर श्यामा श्याम को होरी खिलाती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की अब एक ही बार यहाँ लेके विराजमान रोकेंगे, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा 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 राधा।
राधा 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 राधा